हाय गाइस, सीए जय चावला दिस साइड। 5 जुलाई से एग्जाम स्टार्ट हुए सीए फाइनल के, और पहला पेपर था एफआर। ओल्ड सिलेबस का पहला पेपर भी एफआर ही होता है, और जैसा कि मुझे सुनने में आ रहा है कई सारे स्टूडेंट्स का एफआर का पेपर बिगड़ा है। अब हम सभी जानते हैं कि ये जो अटेम्प्ट है, जुलाई का जो अटेम्प्ट था, ये ओल्ड सिलेबस वालों के लिए एक लास्ट अपॉर्चुनिटी थी। क्या इंस्टीट्यूट आगे इस अटेम्प्ट को आगे और बढ़ाएगा, नहीं बढ़ाएगा, अभी इस पे कोई क्लैरिटी नहीं है। बट यस, डेफिनेटली जिस हिसाब से इंस्टीट्यूट ओल्ड सिलेबस के पेपर्स बना रहा है, उससे ये लग रहा है कि ऐसा कुछ इंस्टीट्यूट का बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं है कि वो अटेम्प्ट बढ़ाना चाहता है। मुझे ऐसा बीच बीच में कैसा लगा, जैसे मैंने एसएफएम के पेपर के बारे में सुना, एफआर का भी थोड़ा सा टफ आया था, एवरेज से ऊपर था, तो मुझे रियलाइज हुआ कि शायद इंस्टीट्यूट की मर्जी ये है कि या तो इस अटेम्प्ट में पास हो जाओ, और अगर सीए को कंटिन्यू करना है, अगर तुम्हें तुम्हारा सपना पूरा करना है, तो तुम्हें न्यू सिलेबस में कन्वर्ट होना पड़ेगा। अब एफआर के पेपर के जस्ट अगले दिन से मुझे कुछ बच्चों की क्वेरी आना शुरू हुई, और वो क्वेरीज का जो एक बच्चों की तरफ से रिएक्शन था उन क्वेरीज पर, मतलब जो क्वेरीज थी बच्चों की, वो ये थी कि सर पेपर हमारा अच्छा नहीं गया है, या तो हम ऑप्ट आउट कर लें या तो हम बाकी का पूरा ग्रुप दें। इनिशियली मेरी सबको सजेशन यही थी कि आप एटलीस्ट पूरा ग्रुप दीजिए, आप प्लीज ऑप्ट आउट मत करिए। अभी ऑप्ट आउट करना इतना आसान तो था नहीं। अब जैसे ही ग्रुप कंप्लीट हो गया, उसके बाद भी बच्चों की क्वेरीज आई, और ये क्वेरीज बढ़ती जा रही हैं कि सर हमारा ग्रुप अच्छा नहीं हुआ है, हमें ऐसा लगता है कि हम शायद पास नहीं हो पाएंगे। तो अब हमें पता है कि अब हमें न्यू सिलेबस में कन्वर्ट होना ही पड़ेगा। तो सर हमें क्या करना चाहिए? द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि न्यू सिलेबस और ओल्ड सिलेबस में क्या डिफरेंसेस हैं। तो मैंने एक डिफरेंस शीट बनाया है, ये शीट मैं आपके साथ इस डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ये शीट मैं ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप पे ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। ये शीट आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी ले सकते हो। पहले आपको तो ये समझना पड़ेगा कि जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि हम ओल्ड से न्यू में कन्वर्ट हो जाएं, तो क्या हम 15 दिन के अंदर अंदर पूरा एफआर कंप्लीट कर लेंगे, या फिर हमें 2-3 महीने लग जाएंगे, या फिर क्लासेस की जरूरत लगेगी या क्लासेस की जरूरत नहीं लगेगी, व्हाटएवर। मैं ये सारी बातें कर रहा हूं नवंबर 21 अटेम्प्ट को ध्यान में रखते हुए, ठीक है ना, क्योंकि मेजर बच्चे, जो बच्चे ओल्ड सिलेबस से न्यू सिलेबस में कन्वर्ट हो रहे होंगे, वो नवंबर 21 को ही टारगेट कर रहे होंगे। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स नवंबर 21 को स्किप करके मई 22 को टारगेट कर रहे हों, ठीक है। तो ये एक शीट है जिस बेसिस पर मैंने यहां पर इस शीट में क्या समझाया, ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो ऐसे टॉपिक्स जो आपके ओल्ड सिलेबस में थे, अब वो आपके न्यू सिलेबस में नहीं है, जैसे एनबीएफसी म्यूचुअल फंड्स, वैल्यूएशन पूरा चैप्टर, फिर वैल्यू एडेड स्टेटमेंट और इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। ये चारों के चारों टॉपिक्स का कोई नामो निशान तक भी नहीं है आपके एफआर के न्यू सिलेबस में। एफआर न्यू सिलेबस इज बेसिकली कवर इंटायर इंड एएस पार्ट, मतलब यहां पर ओल्ड सिलेबस की तरह दो पार्ट्स नहीं है कि एएस भी हो गया और अदर देन एएस वाला पार्ट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें मिनिमम चेंजेस है, जिसमें कम से कम चेंजेस है, जिनको अगर मैं कंपेयर करूं एएस वर्सेस इंड एएस से, तो चेंजेस हैं बट मिनिमम चेंजेस है। जैसे आपको ये सामने दिख जाएगा, जैसे फर्स्ट टॉपिक है कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, थ्योरी टॉपिक था, उसकी जगह आ गया कि यस, उसकी जगह ये आ गया फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मिनिमम चेंजेस वाले टॉपिक हैं ये सारे टॉपिक्स, मिनिमम चेंजेस है। जैसे AS2, तो उसका इंड AS2 में मिनिमम चेंजेस हैं, AS3 कैश फ्लो, AS4, AS5, AS10, AS12, AS16 16 नहीं, हाँ 15 एम्प्लॉय बेनिफिट, 16 बोरिंग कॉस्ट, 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग, 18 23 25 26 29। अगर इन टॉपिक्स की बात करें तो इनके करस्पॉन्डिंग इंड एएस में मिनिमम चेंजेस हैं, अप्रोचेबल हैं, कोई अगर सेल्फ स्टडी भी करेगा तो आराम से हो जाएगा। कितना पोर्शन अराउंड इसका एग्जाम में वेटेज रहता है, इन इंड एएस का वेटेज हमारे न्यू सिलेबस में लगभग 25 to 30 मार्क्स का वेटेज रहता है। सो आप ये समझ सकते हो कि न्यू सिलेबस में क्या ओल्ड सिलेबस वाला कंटेंट है, तो हाँ है,
उसमें हल्के फुल्के चेंजेस हैं, बट वो 25 to 30 मार्क्स का कंटेंट रहेगा जो स्टूडेंट सेल्फ आराम से कर सकता है। बट दिक्कत वाली बात क्या है? दिक्कत वाली बात यह है कि अराउंड 80 मार्क्स का सिलेबस बिल्कुल ही अलग है। अलग मतलब आप उसको हल्का फुल्का रिलेट कर सकते हो, जैसे कंसोलिडेशन, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है ना, कंसोलिडेशन, शेयर बेस्ड पेमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, कई सारे इंडेस लाइक इंपेयरमेंट्स, ऐसे इंडेस जहां पर मेजर चेंजेस है, जहां पर या तो चेंजेस बहुत बड़े बड़े हैं, जैसे AS9 AS7 की जगह इंडेस 115 है, लीजेस AS19 की जगह 116 है। तो मैं जानता हूं और हम सब जानते हैं न्यू सिलेबस वाले बच्चे की चेंजेस या तो बहुत ही मेजर लेवल पर है, या तो पूरे स्टैंडर्ड को बदल दिया गया है, तरीका ही बदल दिया गया है, एक अप्रोच बदल दी गई है। अब जैसे कंसोलिडेशन के जो क्वेश्चंस होते थे, अमेलगमेशन के जो क्वेश्चंस होते थे, उनकी अप्रोच को ही बदल के रख दिया गया है। यस, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, नए नए कॉन्सेप्ट्स ऐड कर दिए गए। तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके अप्रोच बदल के रख दी गई, जिसमें नए कॉन्सेप्ट्स ऐड कर दिए गए, जिनमें मेजर चेंजेस है, जिनमें से मैं आपको बोलूंगा कंसोलिडेशन है। कंसोलिडेशन अमेलगमेशन का मिलाकर अब एक ही टॉपिक माना जाता है, बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड कंसोलिडेशन। शेयर बेस्ड पेमेंट है जिसमें एडिशनल कॉन्सेप्ट्स डाले गए हैं, कंसोलिडेशन में एडिशनल कॉन्सेप्ट्स डाले गए हैं। मैं मेजर स्टैंडर्ड्स का नाम लूंगा, मैं सारे स्टैंडर्ड्स का तो नाम नहीं लूंगा, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि ये वीडियो छोटे से छोटा बनाऊं ताकि आप जल्दी इसको देखें। इंडेस 115 रेवेन्यू वाले स्टैंडर्ड में मेजर चेंजेस है, 116 में चेंजेस है, ईपीएस वाले स्टैंडर्ड में चेंजेस है, ठीक है ना। इंपेयरमेंट के स्टैंडर्ड्स में कई सारे नए कॉन्सेप्ट्स हैं, और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में स्कोप बढ़ा दिया गया है। बच्चे सोचेंगे कि सर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स तो लगभग सेम था, बिल्कुल सेम था, बट यूं कह सकते हो कि न्यू सिलेबस वाले के लिए ज्यादा बड़ा स्कोप है, उसमें बहुत सारी बातें और भी हैं, ठीक है। वो कवर करता है आपका अराउंड 80 मार्क्स का। क्या ये पोर्शन सेल्फ स्टडी किया जा सकता है? क्यों नहीं किया जा सकता? डेफिनेटली सेल्फ स्टडी हर कोई बच्चा कर सकता है। मैं शुरू से कहता हूं कि कोई ऐसा कोई नीड नहीं है, कोई मैंडेटरी नहीं है कि कोचिंग की जरूरत होती ही होती है, बट यस, टाइम जब कम होता है हमारे पास, तो हम हमेशा ये सोचते हैं कि हम एक्सपेरिमेंट्स ना करें, राइट, हम एक्सपेरिमेंट्स ना करें। तो ये 80 मार्क्स का सिलेबस आपका मेजर चेंज वाला सिलेबस है। इसके अलावा कुछ ऐसे टॉपिक्स जो आपके ओल्ड सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं थे, अब वो न्यू सिलेबस में कवर होंगे, जैसे इंड AS 27 सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इंड AS 41 एग्रीकल्चर, फर्स्ट टाइम एडॉप्शन ऑफ इंड AS 101 फेयर वैल्यू मेजरमेंट, CSR, इफ आई एम नॉट रॉन्ग CSR शायद था, बट ठीक है मैंने यहां पर लिख दिया, अगर नहीं भी होगा तो इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये पोर्शन अराउंड 15 to 20 मार्क्स कवर करता है। ये भी अप्रोचेबल है, अगर कोई सेल्फ स्टडी करना चाहे तो ये भी अप्रोचेबल है। याद रहे, मैं ये वीडियो अपनी मार्केटिंग और अपने प्रमोशन के लिए नहीं बना रहा हूं, मैं सिर्फ आपके लिए ये बता रहा हूं कि कितना कंटेंट में बदलाव है, कितना कंटेंट खुद से किया जा सकता है। करने को तो ये वाला कंटेंट भी किया जा सकता है, बट इसमें समय लगेगा, आपको अपने आप को समय देना पड़ेगा, ठीक है। बट यस, मैं साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप मेरी क्लासेस लेना चाहते हो तो आप कौन से क्लासेस ले सकते हैं। तो पहले आप एक बार, मैं आपके सामने स्क्रीन फ्लिप कर रहा हूं, आप एक बार इसको देख लीजिए, फिर मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताऊंगा कि आपको मेरा कौन सा बैच लेना चाहिए नवंबर 21 अटेम्प्ट के लिए। क्या वो बैच रेगुलर बैच होगा, या फिर वो मुझे फास्ट ट्रैक सुपर 50 लेना चाहिए, या फिर बूस्टर बैच में मेरा काम चल जाएगा। और अगर मैं बैच लेता हूं तो क्योंकि मैं पहले से ही ओल्ड सिलेबस में कई बार कोचिंग कर चुका हूं, क्लासेस ले चुका हूं, ऑब्वियसली हम खुद समझते हैं जब मुझे बच्चों का क्वेरी आया तो मैंने ये चीज विशाल सर से स्पेशली पूछा कि सर क्या करना चाहिए, कई सारे बच्चे परेशान हैं और उनको अब न्यू क्लासेस लेना है, हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए। सो डेफिनेटली वी केम टू अ फाइनल कंक्लूजन कि यस, हम स्टूडेंट्स के लिए कुछ एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम बोलो या हैवी डिस्काउंट पार्ट बोलो, हम वो डेफिनेटली कुछ कर सकते हैं। तो आप एक बार प्लीज इस पहले पॉइंट इनको एक बार देख लीजिए कि मेजर चेंजेस वाला पोर्शन कौन सा है। आप 1 मिनट के लिए सही आप इसको देख लीजिए, फिर मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि आपको, अगर आप मेरा कोई कोर्स लेने का सोच रहे हैं तो आपको कौन सा लेना चाहिए, मेरा रिकमेंडेशन क्या रहेगा, साथ ही साथ वो कोर्स कितने रुपए का मिलेगा, वो उसका प्राइस क्या रहेगा, कंसीडरिंग ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट्स ओनली। सो एक बार इसको देखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, सो अराउंड यू शुड बी वरीड अबाउट दिस पोर्शन 80 मार्क्स। मतलब मैं आपको खुल के बोलूंगा कि अगर आप ओल्ड सिलेबस से न्यू सिलेबस में कन्वर्ट हो रहे हो, ठीक है ना, तो आपको इसकी ज्यादा चिंता नहीं होगी, आपको नीचे वाले पोर्शन की ज्यादा चिंता नहीं होगी, आपको सिर्फ इसका सोचना है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हमें जब पढ़ाई करनी है तो इस पोर्शन को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा मेजर पोर्शन कवर करता है। ठीक है, अब सबसे अच्छी बात यह है जब आप न्यू सिलेबस में आ रहे हो, एडवांटेज क्या है? देखिए, मैं इस पॉइंट पे एडवांटेज की बात करूंगा ना यार। ठीक है, बहुत सारी चीजें हमने खोई हैं, ओल्ड सिलेबस में हमें पास हो जाना चाहिए था, अभी तक हम सीए बन जाने चाहिए थे। ठीक है, अब नहीं हो पाया, हमारी किस्मत नहीं थी, शायद हमारी किस्मत लिखी हुई है कि न्यू सिलेबस में कन्वर्ट होने के बाद ही पास होंगे, सीए बनेंगे। इसमें मैं कहता हूं कि आपको फायदा ये देखना चाहिए, अपना एडवांटेज आपको ये देखना चाहिए कि आपको इंड एएस का नॉलेज मिल रहा है, जो कि आगे आने वाले दिनों में आपको समझ में आएगा ड्यूरिंग इंटरव्यूज, ड्यूरिंग प्रैक्टिस, और जब आप जॉब करेंगे आपको रियलाइज होगा कि यस, इंड एएस का नॉलेज कितना जरूरी था। आप बिलीव नहीं करेंगे कि सीए बनने के बाद ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे भी हमारी बुक परचेज करते हैं, हमारी क्लासेस लेते हैं, सो दैट उनका इंड एएस का नॉलेज डेवलप हो। सो दिस वाज द कोर्स, ये इसका डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है लिंक, आप इसको डाउनलोड करके आराम से देख सकते हैं, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दिया है। नाउ टू कम टू द पॉइंट कि सर ये बात आपकी समझ में आ गई कि यस, एफआर में बदलाव बहुत सारे हैं, तो शायद हमें क्लासेस लेने की जरूरत है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं मैंडेटरी की आपको क्लासेस लेनी ही चाहिए, आप अपना सेल्फ स्टडी करिए, बिल्कुल आप कर सकते हो, नो वरी। बट अगर आप क्लासेस लेके करेंगे तो आपको जल्दी हेल्प होगा, जल्दी समझ पाएंगे। कई सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं कि सर रेगुलर लें कि फास्ट ट्रैक लें। देखिए, मैंने फास्ट ट्रैक वर्सेस रेगुलर वर्सेस बूस्टर, इस पे मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, वो यूट्यूब पे, ऑल्दो मैंने अभी तक अपलोड नहीं किया, बट मैं वो अपलोड कर दूंगा, आप उसको आराम से देख लीजिएगा। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगा कि आपको लेना चाहिए मेरा सुपर 50 एग्जाम ओरिएंटेड बैच, जिसको हम फास्ट ट्रैक बैच भी कह सकते हैं। बेसिकली हम इसको फास्ट ट्रैक बैच इसलिए नहीं कहते क्योंकि फास्ट ट्रैक बैच बोलने से या फिर समझने से ऐसा लगता है कि ये फास्ट ट्रैक एक रिवीजन होगा जिसमें सिलेक्टेड पोर्शन करवाया जाएगा, ऐसा नहीं है। सुपर 50 बैच एग्जाम ओरिएंटेड बैच 100% सिलेबस कवर करेगा, 50 नंबर ऑफ लेक्चर्स होंगे अप्रोक्सीमेटली, ठीक है ना। इसमें मोर देन 450 क्वेश्चंस, आप इसको ध्यान से देखिएगा, मैंने ये इसका भी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, ये आप डाउनलोड करके देख सकते हो। मोर देन 450 क्वेश्चंस हमने कवर करवाए हैं एग्जाम ओरिएंटेड। जो क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं इस बैच में वो कॉम्बिनेशन ऑफ आईसीआई मॉड्यूल, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, आरटीपीस, उन सबका कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। तकरीबन 150 टू 160 आवर्स लग जाते हैं इस पूरे बैच में। ये बैच हमने अभी नया स्टार्ट किया है फ्रॉम 5th ऑफ जुलाई। आज जिस दिन मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक मेरे सिर्फ 8 लेक्चर्स हुए, 8 नंबर ऑफ लेक्चर्स हुए हैं, ठीक है ना। तो आप ये बैच परचेज कर सकते हो। करंटली पेन ड्राइव ऑप्शन इसका अवेलेबल नहीं है क्योंकि कम से कम 20 से 25 लेक्चर्स हो जाएंगे, उसके बाद ही हम इसका पेन ड्राइव ऑप्शन देंगे। करंटली ऑनलाइन डाउनलोड ऑप्शन अवेलेबल है, आप ऑनलाइन डाउनलोड ऑप्शन करेंगे तो आपको बुक्स अभी फिलहाल पार्शियल शिपमेंट में आएगा, ठीक है, और आप लेक्चर देखना शुरू कर सकते हो। यहां पर सब लिखा हुआ है कि ये कौन कौन से स्टूडेंट्स के लिए रिकमेंडेड है। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप सुपर 50 बैच करें। देखिए, रेगुलर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। दूसरी बात, मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि ऐसे स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी ओल्ड सिलेबस में एफआर कर चुके हैं, अब वो न्यू सिलेबस में आ रहे हैं, आई पर्सनली बिलीव उनको रेगुलर नहीं करना चाहिए। सिर्फ बात यहां पर टाइम की नहीं है, बात यहां पर मैच्योरिटी की है, बात यहां पर ऑलरेडी नॉलेज की है। सीए फाइनल स्टूडेंट ओल्ड सिलेबस के पास, ओल्ड सिलेबस वाले स्टूडेंट्स के पास पहले से ही नॉलेज है, उनको पता है कि कंसोलिडेशन के बेसिक्स उनको पता है, उनके अमेलगमेशन के बेसिक्स पता है, उन्होंने सारे एएस पढ़ के रखे हैं। मैं तो ये कहता हूं कि चलो कंसोलिडेशन में मेजर चेंजेस हैं, अमेलगमेशन की जगह बिजनेस कॉम्बिनेशन आ गया, कई सारे मेजर चेंजेस हैं, पर बेस तो वही होगा ना यार, बेस थोड़ी बदलेगा, बेस तो वही रहेगा। तो ये नॉलेज आपको बहुत काम आएगा, आपको बहुत जबरदस्त काम आएगा, और इसीलिए आप जल्दी ग्रैब कर सकते हो जब आप सुपर 50 बैच करोगे।
अगर आपको सुपर 50 बैच करना है या उसके डेमो लेक्चर्स देखने हैं तो मैंने डेमो लेक्चर्स का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप डेमो लेक्चर्स भी देख सकते हो आराम से। मैंने डेमो लेक्चर्स का लिंक डाल दिया है, रेगुलर लेक्चर्स का भी मैंने डेमो लेक्चर्स का मैंने प्लेलिस्ट डाल दिया है, आप कंपेयर कर सकते हो। मुझसे अगर आप पूछोगे पर्सनली, क्योंकि मुझे बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा सुपर 50। मैं आपको बूस्टर भी रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि बूस्टर में सिर्फ 20 से 22 लेक्चर्स होते हैं, ठीक है ना। और बूस्टर सिर्फ उन्हीं नए सिलेबस, न्यू सिलेबस स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने एफआर अच्छे से कर लिया था, उनको एक जस्ट क्विक रिवीजन चाहिए, एक क्विक रिवीजन चाहिए, कम से कम क्वेश्चंस में और ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट में उनको क्विक रिवीजन चाहिए। बच्चों आपको क्विक रिवीजन की जरूरत नहीं है, आप ओल्ड सिलेबस से न्यू सिलेबस में आ रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस खराब नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। पहले से ही हमारी हालत खराब हो रही है, हम ओल्ड सिलेबस में से तो हम निकल नहीं पा रहे थे, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जब न्यू सिलेबस में आ रहे हो तो आप बूस्टर मत लेना, सुपर 50 या फिर रेगुलर लेना। मुझसे पूछोगे तो मैं बोलूंगा कि आप सुपर 50 ले सकते हो, ठीक है। चलिए नाउ लेट्स कम टू द सुपर 50 बैच। अच्छी बात क्या है, what we have decided, what our management has decided, we have decided to give flat 50% off for all old syllabus students who are converting to the new syllabus। चाहे आप रेगुलर कोर्स परचेज कर रहे हैं, चाहे आप फास्ट ट्रैक बैच मतलब सुपर 50 बैच परचेज कर रहे हैं, फ्लैट 50% डिस्काउंट दिया जा रहा है उन सभी ओल्ड स्टूडेंट्स को जो न्यू सिलेबस में कन्वर्ट हो रहे हैं। बट यस, दिस विल बी सब्जेक्ट टू द वेरिफिकेशन। अब ये सब्जेक्ट टू द वेरिफिकेशन कैसे होगा मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम सीए फाइनल में गए, फैकल्टी नेम में गए, जय चावला में गए, यहां पर आपको सुपर 50 बैच दो दिख रहे होंगे, यहां पर आपको सुपर 50 बैच दो दिख रहे होंगे, सॉरी, ये जो सुपर 50 बैच आपको दो दिख रहे हैं, इनमें आपको ये वाला सिलेक्ट करना है, ये न्यू सिलेबस वाला है, आपको ओल्ड सिलेबस वाला सिलेक्ट नहीं करना है। ये ओल्ड सिलेबस का सुपर 50 है, ये वाला नया वाला है। आप इसके अंदर जाएंगे, हम ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट्स को, जो लोग अपने आप को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं न्यू सिलेबस में और हमारा लेक्चर परचेज करना चाह रहे हैं एफआर का, चाहे रेगुलर कोर्स चाहे फास्ट ट्रैक कोर्स, उनको फ्लैट 50% ऑफ में दे रहे हैं। बट याद रहे ये फैसिलिटी का सही उपयोग किया जाए, मतलब इसका वेरिफिकेशन किया जाएगा, आपसे मार्कशीट या फिर आपसे एडमिट कार्ड लिया जाएगा, जिस नाम से आप लेक्चर परचेज कर रहे हैं उस नाम से आपका मार्कशीट या एडमिट कार्ड लिया जाएगा और वेरिफिकेशन किया जाएगा। इवन मार्कशीट और एडमिट कार्ड के बाद भी अगर ये पाया गया कि आपने इस बेनिफिट का गलत फायदा उठाया है, आप ओल्ड सिलेबस से न्यू में कन्वर्ट नहीं हुए हैं, आप न्यू सिलेबस के स्टूडेंट्स ही हैं, तो आपकी सीरियल की डीएक्टिवेट कर ली जाएगी और आपका रिफंड रोक लिया जाएगा, ठीक है। सो इसका कोई भी अगर बेनिफिट उठा रहा है तो मैं मेक श्योर कि आप ओल्ड सिलेबस वाले स्टूडेंट्स हैं और आप उसका बेनिफिट उठा रहे हैं, ठीक है। आप ओल्ड से न्यू में कन्वर्ट हुए हैं, इसका वेरिफिकेशन किया जाएगा, विद इन 7 डेज आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। एज सुन एज यू विल परचेज द लेक्चर्स, आपको सीरियल की आपके लॉगिन के अंदर दिख जाएगी, आप लेक्चर्स को डाउनलोड कर सकते हो ऑनलाइन डाउनलोड से। यहां से देखिए, यहां से आप करेंगे, यहां आपको डेमो लेक्चर्स दिख जाएंगे, यहां आपको डेमो बुक्स दिख जाएंगी, कोर्स का इंट्रोडक्शन दिख जाएगा, ठीक है ना। आप देखेंगे सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन क्या है वो देखिएगा। परचेज टाइप में आप देखेंगे तो क्लिक हियर अगर आप करेंगे तो यहां पर लेक्चर्स दिख जाएंगे, यहां से आप लेक्चर्स डाउनलोड कर सकते हो। सो मेक श्योर कि जब आप लेक्चर्स डाउनलोड आप ऑर्डर करोगे तो आपको कोई लिंक नहीं मिलेगा, आपको लिंक इसके अंदर जाके डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है ना। सेटअप भी यहीं से डाउनलोड करना पड़ेगा और आपका स्टूडेंट लॉगिन क्रिएट किया जाएगा, आप खुद ही क्रिएट कर सकते हो। जब आप परचेज करोगे आपके लॉगिन के अंदर आपको एक्टिवेशन की सीरियल की मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, यहां पर आते हैं, जैसे मैंने सेलेक्ट किया व्यूज 1.5 ऑनलाइन डाउनलोड, मटेरियल आपको क्या क्या मिलेगा सब लिखा हुआ है इसमें, हार्ड कॉपी, एग्जाम अटेम्प्ट नवंबर 21, एडिशनल ऑफर। यहां पर अगर आप जब देखेंगे तो एडिशनल ऑफर आपको तीन दिखेंगे, एक न्यू स्टूडेंट फ्लैट 2000, एक एग्जिस्टिंग वी स्मार्ट स्टूडेंट फ्लैट 3000। ये दोनों ऑप्शन सिर्फ न्यू सिलेबस, ऑलरेडी जो बच्चा न्यू सिलेबस में है उसके लिए है। और एक तीसरा ऑप्शन दिखेगा फाइनल एफआर ओल्ड
स्टूडेंट कन्वर्टिंग टू न्यू एफआर ₹5,000 सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। तो आप इस पे सिलेक्ट करेंगे सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। हमारी टीम आपको मेल करेंगी, आपको मेल पे रिप्लाई करना पड़ेगा या फिर कॉल करेंगे, आपको बताना पड़ेगा कि वेरिफिकेशन के थ्रू आपको बताना पड़ेगा कि आप ओल्ड स्टूडेंट्स हो, आपको वेरीफाई करना पड़ेगा अपने आप को। अच्छा, इस तरीके से आपको ये कोर्स पड़ेगा 4999 का। सेम रेगुलर कोर्स में भी हमने 50% डिस्काउंट का कमिटमेंट किया है जो बच्चे ओल्ड सिलेबस से न्यू में कन्वर्ट हो रहे हैं। सो दिस इज इट। अगर आप न्यू सिलेबस में कन्वर्ट होना चाह रहे हैं तो एक तो आपको कोर्स के बारे में पता होना चाहिए जो कि मैंने अभी आपको बताया, और अगर आप क्लासेस का सोच रहे हैं तो आप सुपर 50 बैच ले सकते हैं जय चावला सर का, मतलब मेरा। बाकी आपके ऊपर है, अगर आपको लगता है कि नहीं आपका नवंबर 21 आप प्लान नहीं करोगे, आप मई 22 प्लान करोगे जिसके लिए आपके पास सफिशिएंट टाइम है और आप बहुत ही डीप नॉलेज चाहते हो और आपका एफआर बिल्कुल भी अच्छा नहीं था ओल्ड सिलेबस में, तो आप रेगुलर ले लीजिए। मैं कहूंगा कि जिनका बेसिक लेवल पर भी ठीक ठाक था ना एफआर, ज्यादा अच्छा नहीं ठीक ठाक था ना, उनका सुपर 50 से आराम से हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको इतना बता सकता हूं कि जो खुद बच्चे न्यू सिलेबस के होते हैं, जिनके पास टाइम नहीं होता, जिन्होंने पहले कभी एफआर नहीं किया होता, वो भी कई सारे बच्चे सुपर 50 डायरेक्ट करते हैं और उनको आराम से समझ में आता है। तो आपको तो उनसे ज्यादा ही समझ में आएगा क्योंकि आप ऑलरेडी एफआर कर चुके हो पुराना वाला। सो गाइस, दिस इज इट। आप डिस्क्रिप्शन में जाके सारे लिंक्स जरूर चेक करिएगा, डेमो लेक्चर्स के लिंक और परचेज करने के लिंक और जो भी मैंने आपको शेड्यूल वगैरह बताया वो वाला लिंक, आप सारे लिंक चेक करिएगा और सेटिस्फाई होंगे तो ही आप ऑर्डर करिएगा, अदरवाइज कोई ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। और ये ऑफर कब तक रहेगा, ये ऑफर का ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ऑफर ये हमेशा रहेगा। हमेशा मतलब अभी आने वाले 2-4 महीने तक तो रहेगा ही रहेगा, जितने बच्चे ओल्ड से न्यू में कन्वर्ट होने वाले हैं। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि बच्चे ओल्ड में ही पास हो जाएं, ज्यादा अच्छा है, उनको न्यू में कन्वर्ट होने की जरूरत ना पड़े। बट अगर आपको पहले से ही लग रहा है कि रिजल्ट का वेट करने की जरूरत नहीं है तो फिर आप चाहे तो परचेज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। ये इंफॉर्मेशन जरूर अपने फ्रेंड्स में पास ऑन करिएगा और मुलाकात करते हैं। अगर आप मेरी क्लासेस लेंगे तो सुपर 50 में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय माता दी, अल्लाह हाफिज़।